देखिए पिछला कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का परमाणु वाले मिथेन इथेन प्रोपेन के बारे में हम लोग चर्चा की थे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो सकता है ना कि 10 कार्बन परमाणु वाले भी यौगिक हो सकते हैं, कार्बन के यौगिक। तो यहाँ पे हम देखिए कि 6 कार्बन तक का लिखे हैं, ठीक है, 6 कार्बन परमाणु तक का यौगिक लिखे हैं। उसका हम क्या क्या लिखे हैं देखिए। अभी एनसीईआरटी का जो 4.2.2 जो बुक में दिया हुआ है, पार्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। उसमें क्या समझना है, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ये सीबीएसई बोर्ड वाला ये सब बोलता है, ठीक है। चेन्स बोलेगा, ब्रांचेस बोलेगा, रिंग्स बोलेगा। हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी मीडियम वाला, हम लोग श्रृंखलाएं बोलेंगे, शाखाएं एवं वलय बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए उससे पहले क्या करते हैं, समझने से पहले हम इसको हम लिख लिए हैं, ठीक है। कार्बन का 6 परमाणुओं वाला यौगिक कौन लिखे हैं देखिए। इधर क्या लिखा है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या लिखे इस तरफ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे उसका नाम लिखती है, जिसका देखिए कार्बन का परमाणु का संख्या जिसमें 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाया है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि जिसको उसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, CH4, जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। 4 हाइड्रोजन की संख्या क्यों होती है हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि कार्बन को संयोजकता पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो इसको हाइड्रोजन देके पूरा करता है उसे। तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन मिलके इसको बंधन बना के और इसको इसकी संयोजकता को पूरा करते हैं, ठीक है, संतुष्ट करते हैं। तो इसको CH4 बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज क्या है, हम देखेंगे संरचनात्मक समायन, ठीक है, जिसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलता है सीबीएसई बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन रहेगा, 2 कार्बन का परमाणु, उसको बोलेंगे एथेन C2H6। इसका देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से है, संरचना, ठीक है। 3 कार्बन प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, बाकी 7 को भी बोलते हैं हेप्टेन वगैरह, तो उसको हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इतना ही अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम देखे थे इसके बारे में पढ़ चुके थे, मिथेन के बारे में पढ़े थे, इथेन के बारे में हमने बात किया था, प्रोपेन के बारे में हमने बात किया था, 3 परमाणुओं तक वाला में हम लोग बात करके देखे थे कि कैसे होता है, ठीक है। अभी क्या देखना है आगे हमको देखना है ब्यूटेन। ब्यूटेन को देखते हैं, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग जैसे कि कार्बन को अगर लिखते हैं, कार्बन ऐसे इस तरह से 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है, चारों कार्बन को हमने लिखा इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंकाल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंकाल। तो इस ब्यूटेन का कंकाल क्या होगा, इस तरह से हम कंकाल कहने का मतलब क्या हुआ, जो उसका रीढ़ जो होता है ना, मेन, जैसे कि मेन क्या है उसमें कार्बन है, हम सिर्फ उसी को लिखे हैं, ठीक है, उसको दिखाए हैं बस, हम इसका ये बाकी चीजों को हमने नहीं दिखाया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं कंकाल। अब देखते हैं ये जो कंकाल है, अब यहाँ पे देखिए इसको फिर से हम लिख देते हैं मिटा करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक, और एक है 1 2 3 4। इसमें भी कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है। क्या हुआ, इसका संरचना क्या हुआ, अलग अलग हो गया। इसका ये इस तरह से, इसका ये इस तरह से। बाकी इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इसका भी सूत्र होगा C4H10 होगा। देखिए इसमें इसका भी, अब इसमें हम हाइड्रोजन बैठाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन देखते हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये कार्बन जो है, इसको संयोजकता पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन किधर कौन देगा, इसको हाइड्रोजन देगा, एक इधर से देगा, एक इधर से देगा। मान लीजिए इस तरह से इसका हम संरचना लिख रहे हैं, हाइड्रोजन को बैठा रहे हैं। इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, और 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब पूरा होगा इसका, ठीक है। इसको 3 चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाला में देखते हैं, इसमें भी हम हाइड्रोजन बैठाते हैं। इसको कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। इसको भी कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, इसको कितना चाहिए, इसके पास ऑलरेडी है, 1 चाहिए और, ठीक है, एक घट रहा है इसको। तो 1 2 3, ये भी 4 आबंध बना लिया कि नहीं। अब देखिए सब में, अब देखिए सारे कार्बन जो है 4 आबंध बनाए हुए हैं। ये कार्बन भी 4 आबंध बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी सारे जो कार्बन है 4 आबंध बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, ये दोनों इसमें और इसमें अंतर क्या है। देखिए ये जो है, इसमें अंतर सिर्फ किसका आ रहा है, संरचना का अंतर आ रहा है। संरचना मतलब क्या हुआ,
इसका संरचना दिखने में ऐसा दिख रहा है, ये दिखने में ऐसा दिख रहा है। बाकी आप एक चीज देखिए, इसमें कितना 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। अब इसमें देखते हैं गिन करके, ठीक है, इसमें गिन के देखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया इसमें भी। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। तो हम क्या देख रहे हैं दोनों का, इसको हम किस तरह से, ये किस रूप में हमें पाया जा सकता है। ब्यूटेन, ब्यूटेन इस तरह से भी पाया जा सकता है, ब्यूटेन इस तरह से भी पाया जा सकता है, लेकिन इसका सूत्र बदलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समवायन, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं इसको। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा दिख रहा है तो दोनों अंतर हो गया, नहीं, जो भौतिक होता है, भौतिक गुण, वो आपको जो भौतिक तरह से दिखता है, जो वो अलग दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसका जो रासायनिक गुण होता है ना, दोनों का बराबर होता है। रासायनिक गुण बराबर क्यों होता है? क्योंकि दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसमें भी 4 परमाणु कार्बन के हैं, इसमें भी कार्बन के 4 परमाणु है, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है कि इसी को हम बोलते हैं संरचनात्मक समन्वयन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम अब ये समझ गए संरचनात्मक समन्वयन। अब समझते हैं हम कि श्रृंखला किसको बोलते हैं, ठीक है। चेन्स आप समझ चुके हैं, ठीक है। श्रृंखला आप समझ चुके हैं, पिछली कक्षा में आप समझ चुके हैं, जैसे कि कार्बन का ये हो गया कार्बन, ये क्या हुआ, कार्बन का एक श्रृंखला है, एक चेन है। आप जैसे कि आप कभी मतलब चैन पहनते होंगे, गला में पहनने वाला चैन देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से बना रहता है, इस तरह से कुछ जुड़ा रहता है कि नहीं, वो चैन को कंप्लीट करता है, पूरा बनाता है, वो इस तरह से जुड़ के बनाता है, ठीक, इस तरह से बना रहता है, वो चैन कहलाता है। और इसको हम क्या करते हैं, चैन को हम तो सीधा नहीं पहन सकते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देते हैं तब पहनते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। उसी तरह से कार्बन का देखिए, इसी तरह से सजाया हुआ है, जो इस तरह से जो सजा हुआ रहता है, इस तरह से ये भी सजा हुआ है, इसके जगह पर क्या है, कार्बन है, तो ये भी एक चैन हुआ, क्या हुआ, श्रृंखला हुआ, कार्बन का श्रृंखला। अब यहाँ पे आप समझ गए। अब बोलते हैं शाखाएं, ब्रांच। तो ब्रांच आप देखे थे कार्बन के अलग अलग ब्रांच, वो भी जैसे कि इसमें देखे थे, आप क्या बोलते हैं, तो ब्रांच कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ब्रांच अभी देखे थे आप, ये देखे थे स्ट्रक्चरल आइसोमर देखे थे आपने, तो इसमें क्या था, 4 कार्बन था, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हो गया। या फिर किस तरह से रह सकता है, 1 2 3, इस तरह से भी मिल सकता है हमको, तो यहाँ कार्बन रहेगा। अब क्या हुआ, ये एक ब्रांच हुआ कि ये एक शाखा हुआ। शाखा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पेड़ होता है, मान लीजिए ऐसे पेड़ होता है ना भाई साहब, ऐसे पेड़ है, ऐसे है, तो यहाँ से एक ऐसे टहनी निकल रहा था, एक यहाँ से निकल रहा था, एक यहाँ से, मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, इसका ब्रांच हुआ, ये शाखा हुआ, ठीक है। उसी तरह से ये एक प्रमुख, इसका जो मुख्य जो ये रहता है, ये इस पे जिस पे खड़ा रहता है, ये हुआ, लेकिन उससे अलग अलग चीज निकला है, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ये निकले हुए हैं, शाखाएं, ब्रांचेस निकले हुए हैं। उसी तरह से कार्बन का एक ये चेन हुआ, जैसे कि ये, तो ये एक प्रमुख चेन हो गया इसका, ठीक है, प्रमुख श्रृंखला हुआ, उसमें एक ब्रांच निकल गया इससे। अब मान लीजिए पेंटेन रहता, मान लीजिए इसे कर दिए, तो हम कर दिए एगो यहाँ ब्रांच निकल गया, एने एगो ब्रांच निकला, एगो एने ब्रांच निकल गया, 5 कार्बन है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है, तो 5 ब्रांच निकल, इसका ब्रांच हो गया, तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला प्रमुख चेन हुआ, ठीक है। अब बाकी सब हो गया ब्रांच। अब एक चीज समझ लीजिए, ब्रांच और प्रमुख चेन को कैसे आप पहचानिएगा, आप बता दे रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए कितना भी बड़ा कार्बन क्यों ना हो, इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है, फिर ऐसे कार्बन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कार्बन दिया हुआ है, फिर ऐसे कार्बन दिया हुआ है, तो आपको कार्बन की संख्या गिनना है, ठीक है। कार्बन की संख्या कैसे गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हुआ, एक श्रृंखला हो गया यहाँ तक, ठीक है। जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है लगातार हमको, उसी को बोलते हैं श्रृंखला, वो मेन श्रृंखला हो गया हमको हमारा, ठीक है। उससे एक चीज जुड़ गया है, उसी को बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रांच, इसी को बोलते हैं शाखाएं, शाखा। तो इस तरह से बहुत सारे शाखाएं हो सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए 5 कार्बन वाले को, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम 5 कार्बन वाले को बना दिए, देखिए 1 2 3,
मान लीजिए तीनों कार्बन बना भैया, जो एक को यहाँ बना दिए कार्बन, एक को यहाँ बना दिए कार्बन, तो इसमें मेन ब्रांच कौन सा हो सकता है? मेन शाखा ये भी हो, मेन श्रृंखला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किधर से भी गिनिएगा तीन ही को रहेगा। तो मान लीजिए ऐसे गिनिएगा तो इसका एक ब्रांच ये हो गया, इसका एक ब्रांच हो गया, दो ब्रांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ गए ब्रांच। अब वलय क्या होता है ये समझना है हमको। अब पेंटेन को ले लीजिए, ठीक है, पेंटेन को लीजिए, तो पेंटेन क्या हो सकता है? रिंग जिसको बोलते हैं, रिंग भी बना सकता है। कैसे बन सकता है? हेक्सेन को हमने लिया, ठीक है, पेंटेन को नहीं, हम हेक्सेन को ले रहे हैं, ठीक है, 6 कार्बन वाले को, ठीक है। ये क्या बन गया? रिंग बना कि नहीं? एक चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वलय, रिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? कार्बन को जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। इसको कितना चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए ना। देखिए इस तरह से हो गया। अब बोलिएगा इसमें बोलिएगा कि कार्बन, मतलब बोलिएगा ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब ये गलत है। इसको गलत कैसे प्रूफ कीजिए? मतलब कार्बन, आप देखिए कार्बन संयोजकता से संतुष्ट है, हाइड्रोजन संतुष्ट है, दोनों संतुष्ट है। ये कार्बन को चाहिए, मतलब हाइड्रोजन कितना चाहिए? इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए, है 4 आबंध होना चाहिए, इस कार्बन के साथ 4 होना चाहिए, इसके साथ 4, सभी के साथ 4-4 आबंध है, ठीक है, सभी के साथ 4-4 आबंध है। तो ये क्या हो गया? वलय हो गया, रिंग हो गया। मतलब इस तरह से भी बन सकता है, बनता है। अब बोलिएगा कि ये भी तो बना सकता था, लेकिन एथेन जो है नहीं बना सकता है वलय, रिंग नहीं बना सकता है। अब बोलिए प्रोपेन भी तो रिंग बना सकता है, नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसके पीछे एक कारण क्या है? देखिए ये लोग जो है, ये आप 11th क्लास में पढ़िएगा, इसमें ज़्यादा कुछ जानना, मतलब ज़्यादा भी पढ़ना नहीं है 10th में, आगे चल के पूरा डिटेल में देखना है। तो इसमें क्या होता है, ये लोग का कुछ जगह होता है, जगह घेरता है इन लोग। इन लोगों के पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिएगा कि तीन कार्बन का बनाइएगा, इस तरह से बनेगा, तीनों कार्बन बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे, सबके पास इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। मतलब क्या होता है, एक दूसरे को नफरत करते हैं, मतलब एक दूसरे को, वो एक दूसरे से ढकेलेंगे इधर उधर। तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा, इसको, सबको एक दूसरे से हम ढकलेंगे बाहर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, चेन अपने आप टूट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, जब 5 गो कार्बनमा है, एक में हेल फैल से जगह है, ठीक है, पूरा हेल फैल जगह है, और इस जगह हवा में क्या होता है, इतना में बढ़िया से बना लेता है। अच्छा, तो देखिए एक सवाल उठता है कि जैसे हमने क्या किया था, संतृप्त, पेंटेन क्या है? संतृप्त कार्बन का यौगिक है, कार्बन का यौगिक है, ये संतृप्त है। हम लोग संतृप्त और असंतृप्त हम लोग पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। तो अब देखिए कि कार्बन जो पेंटेन जो है वो संतृप्त है, ठीक है। अब ये तो रिंग बना रहा है, ये क्या बना रहा है, वलय बना रहा है। लेकिन जो असंतृप्त कार्बन का यौगिक है वो बनाता है क्या? बिल्कुल बनाता है। बेंजीन को देख लीजिए, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? इसका होता है C6 C6 होता है और H6 होता है, ठीक है। ये बेंजीन का सूत्र होता है, ठीक है, C6H6 सूत्र होता है बेंजीन का। अब देखिए बेंजीन कैसे बनाता है। कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 6 कार्बन है। इस तरह से हमने बना दिया रिंग। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन को डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को देते हैं। 6 हाइड्रोजन है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास एक हाइड्रोजन रख दे रहे हैं, इसको एक हाइड्रोजन दे रहे हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। कार्बन का संयोजकता पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे। कार्बन देखिए सब जगह 3-3 गो बॉन्ड बनाया है, ठीक है, 3-3 बॉन्ड बनाया है। मतलब इसको संयोजकता पूरा होने के लिए क्या होना चाहिए, द्विआबंध बनाएगा कार्बन एक दूसरे से। यहाँ पे देखिए ये दोनों द्विआबंध बना लिए, तो इसका पूरा हो गया संयोजकता, ये दोनों कार्बन का पूरा हो गया। अब ये दोनों के बीच हम द्विआबंध बना दिए हैं, तो ये और ये कार्बन का पूरा हो गया। अब ये कार्बन, ये कार्बन, इन लोग का संयोजकता पूरा हुआ।
इसके पास द्विआबंध हो गया, तो ये भी दोनों मतलब सारे कार्बन का संयोजकता अभी पूरा हो गया। तो ये है बेंजीन। तो बेंजीन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि संतृप्त वाले को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, ये क्या हुआ, संतृप्त हो गया। और उसी तरह से कौन सा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का के बीच में अभिक्रिया होकर ये बना है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन का अभिक्रिया होकर बना है। तो ये असंतृप्त हो गए। असंतृप्त क्यों हुए, यहाँ देखिए द्विआबंध आ गया या फिर त्रिआबंध आ जाता, ठीक है। एक से ज्यादा दो आबंध या एक से ज्यादा तीन आबंध होता, तो ये हो गया असंतृप्त। अगर सवाल पूछ दिया कि बताइए कि संतृप्त वलय बना सकते हैं, ठीक है, और असंतृप्त बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। उदाहरण अगर देने के लिए बोलेगा तो बेंजीन लिख के C6H6 डाल दीजिएगा और प्लस ये वाला फिगर को बना दीजिएगा, तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए अभी तक हम कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। देख रहे थे कि हाइड्रोजन और कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाते हैं, उनको देख रहे थे। लेकिन उसके अलावा भी कार्बन, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, फिर क्या बोलते हैं नाइट्रोजन हो गया, ये लोग के साथ ऑक्सीजन हो गया, ये लोग के साथ भी अभिक्रिया करता है, ये लोग के साथ भी यौगिक बनाता है। विषम परमाणु क्या होता है वो समझना है। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसको समझना है। समजातीय श्रेणी, इसको भी समझना है। तो तीन चीज हमको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विषम परमाणु क्या होते हैं। विषम परमाणु, तो विषम परमाणु में यहाँ देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन को दिखाया गया है। तो विषम परमाणु जैसे कि यहाँ दो ही चीज को हम दिखाए हैं, बाकी नाइट्रोजन भी होता है और फिर सल्फर भी होता है। विषम परमाणु ऐसी परमाणु जो हाइड्रोजन को कार्बन के यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, उस परमाणु को क्या बोलते हैं, विषम परमाणु बोलते हैं। जैसे कि देखिए क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये लोग क्या करता है, जैसे कि हाइड्रोजन के कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन को ले लिए, तो क्लोरीन क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन है तो यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के और खुद ही उसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो मान लीजिए हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, तो इसी को क्या बोले हम, ये विषम परमाणु हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था ब्रोमीन भी जुड़ सकता था, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, विषम परमाणु मतलब ब्रोमीन भी हो सकता था, तो ये भी विषम परमाणु हो गया। अक्सर आप देखते हैं बहुत मतलब दो प्रेमियों के बीच में बहुत क्या ब्रेकअप हो जाता है, इसी के जैसा ब्रोमीन के जैसा आदमी आके उसको ब्रेकअप करवा देता है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बंधन जो था उसको किसने हटाया, ब्रोमीन ने हटा दिया, बिल्कुल उस प्रेमियों के तरह, दो प्रेमियों के तरह जिसके बीच एक अगला दूसरा आदमी आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको विषम परमाणु बोलते हैं। आप समझ गए विषम परमाणु। विषम परमाणु में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, विषम परमाणु होता है। फंक्शनल ग्रुप या फिर विषम परमाणु जो रहेंगे इस तरह से रहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ बताइए तो। इसका कहने का मतलब ये है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक आबंध बनाना है किसी से। तो इसको आबंध बनाने के लिए यहाँ पे ये दिखा रहा है, मतलब ये खाली है, ये किसी और के साथ आबंध बनाएगा और ये किसके साथ, ये जाके किसी के साथ आबंध बनाएगा। हाँ, तो हमने देखा था कि विषम परमाणु के बारे में जाना। और विषम परमाणु क्या होते हैं, कुछ प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन एक विषम परमाणु है, ठीक है, और इसका एक समूह होता है, ठीक है, वो अलग अलग तरह का। इसका समूह क्यों है, जैसे कि देखिए OH जो है, ठीक है, ये अगर किसी भी कार्बन के साथ जुड़ेगा, जाके हाइड्रोजन को हटाएगा वहां से, तो ये उसका कार्बन का जो गुण है ना उसको बदल देगा। ये इसका जो गुण है वो कार्बन के यौगिक पे निर्भर करता है। इसके कारण कार्बन का यौगिक का गुण अलग हो जाएगा, इसके कारण भी कार्बन का यौगिक का गुण अलग हो जाएगा, इसके कारण। अब ये देखिए कार्बन का जो चेन है, क्या बोलते हैं, श्रृंखला है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी नेचर का, किसी भी उसका प्रकृति कैसा भी क्यों ना हो, उस पर अंतर नहीं करेगा, उस पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन इस पे निर्भर करेगा। इसके साथ जब भी कार्बन को अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसका जो गुण रहेगा इस पे निर्भर करता है, बदल जाता है। विषम परमाणु की संख्या यही हुआ। जैसे कि क्या क्या आ गया इसमें, प्रकारात्मक समूह में एल्कोहल आता है, ये सब किससे है, ऑक्सीजन के विषम परमाणु इन सब में उपस्थित है। एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सब क्या है,
ये सब क्या है, प्रकारात्मक समूह है। और ये क्या है, विषम परमाणु है। विषम परमाणु इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन है, ये वाला विषम परमाणु, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये एक समूह बना लिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रकारात्मक समूह। और उसके फॉर्मूला ये सब इस तरह से दिया हुआ है। और ये सब देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि OH है, ये इस तरह से है, हाइड्रोजन ये है, फिर ये इस तरह से है। यहाँ पे देखिए कि आप ये कार्बन से जब भी अभिक्रिया करेंगे तो किस तरह से अभिक्रिया करेंगे, कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो ये जो है ये खाली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। खाली इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये किसी के साथ आबंध नहीं बनाया है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आबंध बनाने के लिए। तो ये यहाँ से, जैसे कार्बन का कोई भी शाखा श्रृंखला है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आके हाइड्रोजन को हटा के, जैसे कि हाइड्रोजन मान लीजिए से जुड़ा रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा सकता है। ये इधर से भी कर सकता है अभिक्रिया, इधर से भी कर सकता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फ्री में, ये इधर से अभिक्रिया कर सकता है और ये इधर से अभिक्रिया कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम देखें कि ये जो विषम परमाणु होते हैं, ये समूह होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन से ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को हटा के खुद उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इसका खासियत क्या है ना, कि एक विषम परमाणु, मतलब ये जो विषम परमाणु है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन इसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब क्लोरीन इस यहाँ पे आया, तो क्लोरीन इसको हटा के यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे हटा के इसको जुड़ सकता है, इसको भी हटा के जुड़ सकता है। आप समझ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा हाइड्रोजन को, इधर इसके पास 4 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को जुड़ गया, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। समजातीय का मतलब क्या हुआ, एक ही जाति का जो विषम परमाणु होंगे वो कार्बन ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को हटा के कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखिए सभी के, मतलब यहाँ क्लोरीन हटाया, इसके साथ क्लोरीन है, तो कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कार्बन ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लीजिए इसी तरह से इधर भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा, यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़ा, यहाँ पे भी हटा के क्लोरीन जुड़ा, तो ये भी क्या हो गया, समजातीय श्रेणी हो गया। मतलब कहने का मतलब है, जो हमारे विषम परमाणु या फिर समूह होते हैं, वो एक ही समूह होते हैं, एक ही विषम परमाणु होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, या फिर यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, सब जगह ब्रोमीन होगा। ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है, एक समूह, एक विषम परमाणु है। तो इसी को हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी, ठीक है। ये भी समझ गए, ये भी समझ गए और ये भी समझ गए।